ध्यान से सुन, मैं माँ काली तुम्हें ये चेतावनी और मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनमें से एक ऐसा है जो बाहर से तो बड़ा भोला भाला बनता है, लेकिन असल में वही सबसे चालाक है। ये वही है जो तुम्हारे राज, तुम्हारी योजनाओं को इधर उधर करता रहता है। अभी की बात करूं तो मुझे 3 लोग बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। इनके इरादे कुछ ठीक करना, किसी का अच्छा ना देख पाना, ना बोल पाना, ये इनकी आदत है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी नजरें वो तो जैसे तुम पर ही टिकी रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार की जिंदगी में क्या हो रहा है। इनकी नजरें ऐसी हैं जैसे कोई उल्लू तुम्हें हर वक्त घूर रहा है। तुम तो शायद ऐसे इंसान हो जो इन सब बातों को तवज्जो ही ना देते। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है कि जाओ मुझे क्या, तुम लोग अपनी देखो, लेकिन ये लोग हैं कि तुम पर और तुम्हारे परिवार पर नजरें गड़ाए रखते हैं जैसे तुम कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। इनमें से कुछ तो वही चुगलखोर टाइप के लोग हो सकते हैं जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। इनकी पूरी तरह बिगड़ी हुई लग रही है। अगर इन्होंने अब भी नहीं संभाला तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तुम्हारे लिए तो यह अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए खतरे की घंटी है। इनका सारा ध्यान बस इस बात पर है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है। इनकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी हैं। हो सकता है तुम इन्हें बिल्कुल भी भाव ना देते हो, शायद तुम सोचते भी लोग हो सकते हैं, कोई नकली दोस्त हो सकते हैं, या फिर परिवार के नाम पर कोई झूठा रिश्तेदार। तुमने इन्हें शायद कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है, मुझे क्या, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, खुश हूँ, लेकिन ये लोग सचमुच तुमसे जलते हैं। इनका तुमसे एक तरह का जुनून है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की चाहत है। हो सकता है ये सोशल मीडिया पर भी सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है और तुम हो कि इनकी परवाह भी नहीं करते। ये लोग न सिर्फ तुम्हारी छानबीन करते हैं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी निशाना बनाते हैं, जासूसी करते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सचमुच इनकी जिंदगी जैसे उलट पुलट हो गई है। यह एक चेतावनी है, खतरे की घंटी है। अगर यह भी नहीं सुधरे तो मैं बता रहा हूँ ये पूरी तरह ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहाँ बहुत कुछ हासिल होने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमक रहा है। पूर्णिमा के आसपास कुछ खास संदेश आए हैं। तुम पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कृतज्ञ होना है, आभारी होना है। अगर तुम कृतज्ञ रहोगे, आभारी रहोगे तो ये एक ऐसा मूड है जिसमें तुम ये बता रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं आभारी हूँ। अपनी उम्मीद दर के किनारे हो, नाव पर बैठे हो, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। वाह, अब फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कहाँ सो रहे हो, ना हो पानी हो या कुआं, अब जागने का समय है। बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया, अब आराम के दिन गए। अब मेहनत करने का वक्त है, खुशियाँ मनाने का वक्त है, उत्सव का वक्त है, नेमतों को अपनाने का वक्त है। मैंने कितना कुछ बोल दिया पर और कामयाब देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी तरक्की को यह हजम नहीं कर पा रहे। तुम्हें सलाह है कि अपनी बात, अपने राज, अपने प्लान किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि ये लोग तुम पर इतनी गहरी नजर रखते हैं कि कुछ भी छिप नहीं पाता। मुझे लगता है ये जो नकली लोग हैं जो तुम पर नजर रखते हैं, इनमें से किसी ने 1 या 2 लोगों को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है ताकि तुम्हारे राह तो दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन ये लोग ये तो 24 घंटे तुम पर नजरें गड़ाए रखते हैं, फिर भी तुमने इन्हें वही दर्जा दिया है, माइनस पैर की धूल। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत चिपकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, तो वहाँ रुक जाओ, सावधान हो जाओ, अपनी बातें अपने तक और सुनो। ये जो लोग तुम्हें खुश देखकर परेशान हो रहे हैं, इन्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील या कोई नया मौका तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह सब तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। शायद तुम थोड़ा घबरा जाओ, सोचो कि ये मेरे हिले। अपनी ईस को याद करो, 3 बार धन्यवाद बोलो, क्योंकि ये जो बड़ा मौका तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तुम्हें शायद ऐसा लगे कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, जैसे तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो, हाथ कांप रहे हो। तुम सोच रहे हो ये कैसे करूँगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ रुकावटें दिख रही हैं। तुम्हें लग रहा है मेरे परिवार में किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया, ये मेरी जिंदगी में आया है, लेकिन क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। कहते हैं ना, जब अचानक कुछ बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा घबरा महसूस करता है। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े से घबराए हुए हो, तुम्हारी आंखों में जैसे आंसू आ गए हैं। तुम्हें शायद लग रहा हो कि शायद मैं ये नहीं कर होने वाले हो। तुम्हारी आंखों में आंसू है, लेकिन यह खुशी के आंसू है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें भरोसा करना है। ये जो मौका तुम्हें मिला है तुम्हारे लिए ही बना है। ये अवसर तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तय कर दिया गया था, जैसे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया था। यह तुम्हारा है, तुम्हारा नाम लिखकर कहा गया था। यह सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि तुम इसके लायक हो, इसीलिए यह तुम्हें दिया गया है। तुम इसके हकदार हो, तुम इसे संभाल सकते हो। यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। मुझे ऐसा लगा बड़ी कृपा बरस रही है। इस समय की ऊर्जा में तुम्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई देंगे, जैसे तुम्हें कमल का फूल दिखेगा, मछलियाँ दिखेंगी, जलते हुए दिए दिखेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई शुभ चिन्ह दिखे, जैसे पक्षियों का जोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम कोई नया इतिहास रचने वाले हो। शायद तुम कोई नया व्यवसाय शुरू
लोग उससे जल रहे हैं। अगर तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो यह तुम्हारे लिए एक पक्का संकेत है। मुझे ये भी लग रहा कि कुछ लोग जो चुगली करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अभी तुम्हें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी नजरें तुम पर है, लेकिन साथ ही कुछ लोग तुमसे डर भी रहे, वह सोच रहे हैं, हिचक रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि तुमसे बात करने के लिए बहुत सम्मान के साथ पेश आना होगा। तुम्हारी यह ऊर्जा ऐसी जो सिर्फ सम्मान मांगती है। तुम देखोगे कि आने वाले समय में लोग तुमसे बहुत आदर के साथ बात करेंगे। अचानक से लोग तुम्हें नमस्ते कहने के लिए उत्सुक होंगे, तुमसे मिलने के लिए बेताब होंगे। यह तुम्हारी ताकत है, तुम नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत वो है जो से रहे हैं, चाहे वह दूर बैठे हो, बेंगलुरु में, अमेरिका में या कहीं और। तुम जहाँ भी हो, दिल्ली में या किसी और जगह जो भी कर रहे हो, ये जलनखोर लोग अभी भी तुम पर नजर गड़ाए हुए मुझे ये बताते हुए हंस से आ रही है, क्योंकि ये बड़ा मजेदार लग रहा है। ये लोग तुम पर नजर रखते रखते तुम्हारे परिवार पर भी नजर रखने लगे हैं। मुझे सचमुच बड़ा अचरज हो रहा। मुझे तो बताओ, मैं जिनकी ताकत की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? ये वो शख्स हैं जो तुम पर बहुत नजर रखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? ये तुमसे बहुत जलते हैं। थोड़ा नहीं, मैंने कम बोल दिया, बहुत ज्यादा जलते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना, जैसे कोई जुनूनी टाइप की ताकत। कभी कभी तो ऐसा भी लगता, लेकिन तुम तो इनकी परवाह ही नहीं करते। इन्होंने न जाने क्या क्या किया, कुछ गलत काम, कुछ नकारात्मक चीजें भी की। अगर इनसे ये भी ना हो पाया तो यह तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ भी करे, तुम्हारा मजाक बनाए, लेकिन तुम फिर भी इन पर ध्यान नहीं देते। ये लोग बस यही चाहते हैं कि तुम इनका ध्यान दो। अरे ये कौन लोग हैं, मुझे तो बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है मानते हो ये लोग चिपकने वाले टाइप के हो सकते हैं। ऐसे 3-4 लोग हो सकते हैं, खासतौर पर 3 लोग मेरे सामने आ रहे हैं। ये लोग तुम्हें अच्छा करते हुए देख नहीं पाते, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनकी ताकत मुझे चिपकू चुगलखोर टाइप की लग रही है, जैसे पुराने जमाने की मोहल्ले वाली आंटियां जो गली मोहल्ले में बैठकर दूसरों के बारे में बकवास करती थी, वैसे। हाय, मुझसे मिलना है तो इज्जत से मिलो, तमीज से मिलो, नहीं तो चुपचाप निकल लो। तुम्हारी ताकत ऐसी कि कोई तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता तो वह बोल ही नहीं पाता। तुम कभी किसी को गलत नहीं कहते। मुझे लगता है तुम बड़े मजेदार, चुलबुले और हंसमुख टाइप के इंसान हो। तुम्हारी ताकत में एक सम्राट जैसी बात है, लेकिन से पहले 10 बार सोचते हैं जब भी कोई तुमसे मिलता है। वह सम्मान और तमीज के साथ मिलता है। तुम्हारे आसपास के लोग इज्जत और गरिमा को बहुत मानते हैं। ये बात मुझे साफ दिख रही है। तुम्हारी ताकत बहुत खास और मजबूत है। तुमने पिछले वक्त में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, कोई बड़ा दान पुण्य किया होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो तुमसे अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन इन जलनखोर लोगों की, जिन्हें मैं चिंटू मीटू टाइप कह रहा हूँ, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखकर इनका दिमाग खराब हो रहा है। मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, लेकिन ये 2-3 या 1 भी हो सकते हैं। बस इतना समझ लो, इनकी हालत खराब है। तुम्हारी खुशी देखकर हो सकता है ऐसे लोग 10 भी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कैसा ये लोग चाहते हैं कि तुम इनका थोड़ा लल्लू पचू करो, इनके साथ पुचकार करो, लेकिन तुम वो नहीं करते। तुम्हारे पास ढेर सारे काम है। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, उस पर फोकस करते हो। तुम उन फालतू लोगों को टाइम नहीं देते जो नकारात्मक ऊर्जा लिए घूमते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो लोग जो बाहर से दिखाते हैं पसंद करते हो। तुम कहते हो भाई मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये इनकी बदकिस्मती है कि तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। तुम कहते हो मुझे तुमसे दूर रहने में ही सुकून मिलता है। ये तुम्हारी किस्मत का फेर है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। इनकी बदकिस्मती है कि मैं इनसे दूरी बनाए रखता हूँ। ढोल नगारों के साथ जो लोग तुम पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे खराब हैं, जो गलत हरकतें करते हैं, उनका समय बहुत खराब जाने वाला है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम अभी मुस्कुरा रहे हो, और अगर नहीं मुस्कुरा रहे तो अभी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर हंसी शोभा देती है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम एक पल को तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि अरे ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, फिर यह कैसे हो गया, मैं इसे कैसे संभालूं। लेकिन तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम इसके लायक हो। मेरे वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे तुम पहली बार ही सुन रहे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये बातें वही सुन पाते हैं जिनका नसीब चमक रहा हो। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, और तुम पर बहुत सा गाना हो जो मैंने कहीं सुना है। तुम में से कुछ लोग बाल गोपाल के बहुत बड़े भक्त हो। तुम उनकी सेवा करते हो, उनके दीवाने हो, चाहे तुम किसी भी धर्म से हो। और हाँ, तुम्हारे उन जलने वालों को कहीं चोट लगी है, शायद वह कहीं गिरे हो धड़ा से कर्म ऐसे ही काम करते हैं ना, जैसे तेज आंधी में पेड़ टूट कर गिरता है। तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अगर तुम व्यायाम आने वाले हैं, कुछ चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। बड़ी समृद्धि तुम्हारे रास्ते में है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। अब तुम एक ऐसे दौर में एक कदम रख रहे हो जहाँ बहुत कुछ हासिल होने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमक रहा है।
पूर्णिमा के आसपास कुछ खास संदेश आए हैं। तुम पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम आभारी हूँ अपनी उन नियमों को गिनो जो तुम्हें पहले से ही मिली हुई है। उन नियमों को याद करो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। हो सकता है तुम अभी कोई किताबें हो या कहीं समंदर के किनारे हो, नाव पर बैठे हो, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। वाह, अब फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कहाँ सो रहे हो? नाव हो, पानी हो या कुआं, अब जागने का समय है। वो तुम पर पूरी तरह से नजर गड़ाए रखता है। अगर इतनी मेहनत ये अपनी जिंदगी पर करे तो इनकी जिंदगी संतुलित हो जाए, लेकिन नहीं है तो बस तुम्हें संतुलित और कामयाब देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी तरक्की को यह हजम नहीं कर पा रहे। तुम्हें सलाह है कि अपनी बात, अपने राज, अपने प्लान किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि ये लोग तुम पर इतनी गहरी नजर रखते हैं कि कुछ भी इनसे पहले ही दूर हो। इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। तुमने इनसे कट ऑफ कर रखा है। तुम तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारी ऐसी फीलिंग है कि अगर तुम किसी से नफरत कर लो तो दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन ये लोग या तो 24 घंटे तुम पर नजरें कराए रखते हैं, फिर भी तुमने इन्हें वही दर्जा दिया है। पैर की धूल कोई है जो इन दिनों तुम्हारी छोटी छोटी आदतों को याद कर रहा हो। उसका ध्यान तुमसे हट ही नहीं रहा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है, या शायद कोई ऐसा जिसके बारे में तुमने हाल फिलहाल में ज्यादा सोचा भी ना हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोच रहा है। उसकी भावनाएं तुम तक पहुंच रही हैं और ये एक तरह का संदेश है कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो। तितलियां अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही हो। तितलियां तो बदलाव की निशानी होती है। जैसे वे कोकून से निकलकर एक नई जिंदगी जीती है, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी में एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यार पलट तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहा है। शायद तुम्हारा नजरिया बदल रहा हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई नया मौका, नया रिश्ता या नई तितलियों की तरह मंडराने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तुम पर ऐसी ही खास मेहरबानियां बरस रही हैं। शायद तुमने हाल में कुछ ऐसा किया हो जिससे किसी का दिल जीत लिया, या शायद तुम्हारी मेहनत और अच्छाई अब फल देने वाली है। ये तितलियां या आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और उम्मीदों का रंग भर रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा कि तुम्हारी जिंदगी में रहा हो या कोई नया रास्ता खुल